हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने कंप्यूटर के अंदर अपना हार्डवेयर शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। हमने इनपुट डिवाइसेस शुरू की थी और इसके अंदर हमने फिलहाल तो 2 पढ़ ली थी, ओके, क्योंकि लेक्चर वो बाकी चीज़ों के ऊपर समझाने में भी गया था, फिर हम सिर्फ 2 कर पाए थे। आज हम बाकी की जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनको कंप्लीट करेंगे, ओके। तो देखिए, कीबोर्ड के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, माउस के बारे में भी पढ़ा था। अब एक और इनपुट डिवाइस है, ये है हमारा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर क्या काम करता है? देखो, 2 तरह की चीजें होती है। आपने देखा होगा स्कैनर, ओके। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर का काम होता है, 1 मिनट पहले स्कैनर दिखा देता हूं, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, ये रहा स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है? आपने एक पेज लाया, ओके, उसको इसके अंदर रख दिया, ओके, इसने इसको स्कैन कर दिया और क्या बन जाएगा? वो हार्ड कॉपी थी ना जो पेज आपने इसमें डाल दिया, और उसकी ये पीडीएफ बना लेगा, ओके। मान लो एक बहुत बड़ी बुक है, उसको पीडीएफ बनाना है, स्कैन कर दो, इसके अंदर एक एक पेज डाल दो, वो एक एक पेज को स्कैन करेगा और उसको बना देगा। यानी ये क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। सिमिलरली यही काम जो है कौन करता है? आपका ओसीआर करता है। ये भी हार्ड कॉपी जो होगी उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके, नीचे देख रहे हो ये एक पेज है और इसके ऊपर से क्या किया जा रहा है? स्कैन किया जा रहा है। अब ये उसको स्कैन करेगा और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना देगा। तो फर्क क्या आया? दोनों में फर्क क्या आया? ध्यान से सुनना, फर्क क्या है। ये क्या काम करता है? कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको रीड करेगा। जैसे यहाँ पे बुक लिखी है, एक एक वर्ड को पढ़ेगा, ABCD, ठीक है, जो भी लिखा होगा, द को इज आ, ठीक है। इस तरह से ये एक एक करके उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको पढ़ेगा। लेकिन चलो ये पूरा समझा दे, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ेगा और फिर जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगी। जब वो सॉफ्ट कॉपी, जब वो पीडीएफ बनी, वो पीडीएफ एडिटेबल फॉर्म में बनेगी। एडिटेबल फॉर्म का मतलब क्या है? आप उसको एडिट कर सकते हो। आपने देखा होगा कुछ पीडीएफ्स एडिट हो जाती हैं, ओके। ऊपर आप सर्च करोगे, जब पीडीएफ खोलोगे ऊपर आप कुछ सर्च करोगे, अपना नाम सर्च करोगे, नीचे से वो आपको अपना नाम दिखा देगा। कुछ होती वहां पर आप नाम सर्च करते हो, वो दिखाता है नो डाटा फाउंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो पीडीएफ होती है वो बनाई होती है किसने? वो बनाई होती है स्कैनर ने। स्कैनर क्या काम करता है? ये सीधे उसको एज अ पिक्चर लेता है। यानी जो भी पेज है, ये उस पेज को एक पिक्चर समझकर उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाएगा। ये नहीं पढ़ेगा इसके अंदर दा है, दी है, ही है, शी है, इसको उसके साथ मतलब नहीं। इसके लिए वो एक पिक्चर है, दैट सेड वो इस पेज का एक फोटो जैसा उठाकर वहां पे डाल देगा। तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है, स्कैनर जब स्कैन करेगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं पढ़ेगा, उस पूरे पेज को एक फोटो समझेगा, एक फोटो समझकर वो उसको बना देगा, ओके। ये पीडीएफ का एक पेज आ गया, ये पीडीएफ का दूसरा पेज आया, बात समझ आई। वो एडिटेबल फॉर्म में नहीं होगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, जैसा उसने उठाया वैसा ही वो लेगा, ओके। लेकिन स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक लाइन को पढ़ता है, एक एक लाइन को पढ़ता है, ओके। तो ये एडिटेबल फॉर्म में उसको चेंज करता है, ठीक है। इजिली एडिटेड जो बन जाएगी वो आसानी से एडिट होगी। देखो, ओसीआर इज अ डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। दैट रीड द डाटा पढ़ेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक वर्ड, एक एक लाइन दैट यू हैव टाइप्ड, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ होगा या कहीं से लिखा हुआ लाया होगा, ओके, या हाथ से लिखा होगा, और आप उसको क्या कर सकते हो? आसानी से फिर बाद में एडिट कर सकते हो। आई बात समझ? ये हो गया ओसीआर। स्कैनर बता दिया, दोनों ओसीआर स्कैनर के बीच में डिफरेंस भी बता दिया। अब प्रिंटर होता है, देखो, चलो वो आउटपुट डिवाइस है, बता देता हूँ। प्रिंटर क्या काम करता है? देखो, स्कैनर और ओसीआर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करेंगे, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जो चेंज करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रिंटर। यानी आपके पास पीडीएफ है, आप गए भैया ये पीडीएफ है, इसको निकाल दो, उसने निकाल के दे दिया आपको, तो वो क्या हो गया? वो सॉफ्ट कॉपी थी, फोन में थी ना, वो सॉफ्ट कॉपी थी, वो निकाल कर उसने हार्ड कॉपी हाथ में पकड़ा दी। हार्ड कॉपी यानी जो टेंजेबल होगी, ओके, जिसको आप टच कर सकते हो, वो आ गई आपके पास हार्ड कॉपी। वो काम कौन करेगा? वो करेगा प्रिंटर, ओके। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। अब ये क्या क्या करती है? ये मशीन है, ये क्या काम करेगी? ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, इनको चेक करेगी। इसमें क्या होता है?
इतना ही नहीं, लॉटरी टिकट्स वगैरह और भी कुछ सारे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक पार्टिकुलर जगह के साथ एक पार्टिकुलर मार्क सेट किया होगा। ये आपकी OMR शीट है, उन्होंने बताया 1 है ना, 1 का C होना चाहिए, 2 का B होना चाहिए। ओके, उन्होंने वहाँ पे वो डॉट लगा दिया। अब वो मशीन में डालेंगे, अब मशीन देखेगी क्या 1 का A ही है, क्या 1 का B ही है। ओके, उस हिसाब से वो मार्क बनाएगी। जितने वहाँ पर एग्जैक्ट मार्क पड़ेंगे उतने आपके मार्क्स बन जाएंगे, जितने नहीं बने होंगे वो उसको उसी तरह से इवॉल्व करेगी, वो वैल्यू देगी कि अच्छा इतने नेगेटिव काट के इतने इसके मार्क्स बन गए। समझ आया? तो OMR का ये काम होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका इतना याद रखना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के काम आता है, और इसकी फुल फॉर्म रखना याद, और ये याद रखना इनपुट डिवाइस है। ओके, इनपुट ही ले रहे हो ना आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर डाल रहे हो, आप इसके अंदर पेज डाल रहे हो, ठीक है ना, बात समझ आई? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक में होता है। ये क्या काम करता है, आपका चेक वाला, चेक देखा होगा आपने, उसमें जो वो डिजिट्स लिखे होते हैं, ये चेक इसमें डालते हैं, देखेंगे चेक क्या हो रहा है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है चेक इवॉल्यूएशन के लिए। ओके, तो इसी में पता लगेगा चेक बाउंस तो नहीं कर रहा है। ओके, नंबर पड़ेगा 9 डिजिट जो होते हैं, पहले 3 डिजिट सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अगले 3 बैंक को, और अगले 3 उस बैंक की ब्रांच को। हाँ, सिटी जम्मू, बैंक कौन सा बैंक है, J&K बैंक, ब्रांच बठंडी ब्रांच। ओके, इस तरह से। उसके बाद बारकोड रीडर, अब ये क्या काम करता है, बारकोड रीडर। और ये बारकोड रीडर क्या होता है, आप स्टोर में गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, ओके, सामने आया, विशाल मार्ट में गए, आपने एक चीज़ आपको पसंद आई, एक टी-शर्ट पसंद है, आप लेकर आए, उसके पीछे ये ऐसा बारकोड ये बना हुआ होगा, वो उसको रीड करेगा और बताएगा इसकी प्राइस कितनी है। ओके, प्रिंट स्कैनर, प्रिंट को स्कैन करता है, पॉइंट ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसका क्या काम होता है भाई, इसका काम होता है प्रिंट को स्कैन करना। ओके, स्कैन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो हम शॉप करते हैं, जो शॉपिंग हमने की, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी ये डिसाइड करेगा, यहाँ से पता लग जाएगा। इसके अंदर टोटल 13 डिजिट्स होते हैं। कंट्री कोड होगा, मैन्युफैक्चरिंग कोड होगा, प्रोडक्ट कोड होगा, चेक कोड होगा। ओके, दूसरा होता है QR, क्विक रिस्पॉन्स। इसका क्या काम होता है भाई, जो आपका QR कोड है इसको स्कैन करेगा। आज ये फ़ोन से भी काम हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, QR कोड के अंदर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन, अभी म्यूनसिपैलिटी वालों ने आपके घर के बाहर लगा दिए आपके बारे में, और उसके साथ एक QR कोड भी जोड़ दिया। उसको स्कैन करेगा, वो पता लग जाएगा आपकी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की, आपने कुछ खाना ऑर्डर कराना है या कुछ और। तो इस तरह से QR कोड जो होते हैं इनको स्कैन करने के लिए लग जाता है। ओके, उसके बाद जॉयस्टिक, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। ओके, इसके काम होती थी। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ये रही आपकी जॉयस्टिक, तो इसको गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट डिवाइस है क्योंकि इस पे ये बटन दबाया, इस बटन से ये होगा, उस बटन से ये होगा, ये गियर इस तरफ किया, इसको इस तरफ किया, उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगी। स्टाइलस, स्टाइलस क्या है, ये स्टाइल है जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। टैब है, ओके, कोई भी टैब है, टैब आप स्टाइलस से लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप नॉर्मल पेन से तो नहीं लिख सकते स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ऐसा जैसे एक डिजिटल पेन चाहिए होता है जो उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखने का काम करेगा। ओके, तो ये पेन की तरह काम करेगा, जिस तरह आपकी जो हार्ड कॉपी है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कॉपी है जिसके ऊपर हम पेन से लिखते हैं, तो ये आपकी क्या करेगी, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर लिखने का काम करेगा, स्टाइलस। ओके, अच्छा, दूसरा होता है कि लाइट पेन होता है। अब देखो, लाइट पेन भी वही काम करता है, स्टाइलस भी ऑलमोस्ट वही काम करेगा। लाइट पेन क्या होता है, ये पीछे से जुड़ा हुआ होता है, ये वायर्ड होता है, जबकि स्टाइलस जो होगा ये वायरलेस होगा। वेब गेम तो आपको पता ही होगा, ओके, वीडियो कॉल के लिए, रियल टाइम मोशन कैप्चर करने के लिए। टच स्क्रीन, ये तो शायद आपको मालूम भी नहीं होगा ये क्या होता है, टच पैड। ओके, अब टच पैड, ये आपका लैपटॉप, ये रहा इसके ऊपर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है टच पैड, क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, किस लिए होगा, कर्सर को मूव करने के लिए। और यही काम जो है ये आपका दूसरा टच पैड भी है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं टच पैड का इस्तेमाल करूँगा। ओके, क्योंकि अब मैं अगर लैपटॉप से टाइप करने बैठ जाऊँ, टच पैड का इस्तेमाल करने बैठ जाऊँ कुछ भी लिखने के लिए, देखो ये मैं कंटिन्यूस लाइन बना रहा हूँ ना, टच पैड पे क्या होगा, कंटिन्यूस लाइन नहीं बनेगी। वहाँ पर अगर मैंने सॉरी, बीच में कॉल आई थी। मैं बता रहा था कि लैपटॉप, अगर लैपटॉप के टच पैड से मुझे टाइप करना होगा, मुझे लिखनी होगी कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है ए, फिर मुझे बी लिखना है, तो मुझे क्या करना है, इसको पहले डबल टैप करना है एक लाइन के लिए, फिर दूसरी लाइन के लिए फिर से डबल टैप करना है, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसका इस्तेमाल करके दूसरा जो टच पैड आता है अलग से, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा जिस तरह आप लिखते हो ना। मान लो आपका टैब है, टैब के ऊपर स्टाइलस कैसे चलता है, सीधे डायरेक्ट चलेगा जैसे कॉपी के ऊपर लिख रहे हो। टच पैड इस तरह से काम करता है। ओके, बायोमेट्रिक, ये क्या काम करेगा, आपकी
आँखों का या आपके थंब का, जो भी आपने अपना वहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको एज एन इनपुट लेगा। ओके, और आपकी अटेंडेंस जो होगी वो उसको, या जो भी चीज़, जिस चीज़ के लिए भी आपने लिया होगा, कोई गेट खोलने के लिए या अटेंडेंस के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ये आ गया बायोमेट्रिक। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर ही है ना, इनपुट डिवाइस ही है ये कंप्यूटर की। माइक्रोफोन कहने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन। ओके, ये क्या काम करेगा, ऑडियो को एज एन इनपुट लेगा, आपने जो कहा उसको लेगा। ओके, और फिर आगे जो एम्पलीफायर होगा वो उस हिसाब से उसकी साउंड जो है, उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा करेगा। और जो माइक होगी, ओके, और वहाँ से क्या हो जाएगा, जो स्पीकर होगा, सॉरी, जो स्पीकर होगा, स्पीकर फिर उसको एज एन आउटपुट जनरेट करेगा। स्कैनर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ट्रैक बॉल जो होगा ना, अगर आपने ब्लैकबेरी के फ़ोन देखे, इनके बीच में जो बटन होता था, इसको ऐसे ये बॉल की तरह होता था, इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करते थे, उस हिसाब से अंदर जो होती थी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें होती थी, उस हिसाब से वो अकॉर्डिंगली मूवमेंट करती थी। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, जो क्या काम करता है, जो जिस तरफ से आप इसको मूवमेंट देते हो उसके अकॉर्डिंगली ये मूव होना शुरू कर देता है। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अभी तक हमने जो भी पढ़े, हार्डवेयर दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल होंगे, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सारे एक्सटर्नल है ना, बाहर से होते हैं। तो दूसरा इंटरनल होगा, जो अंदर से ही, जैसे सीपीयू हमने पढ़ना है, मदरबोर्ड, रैम, साउंड कार्ड, मॉडेम, ये सारे हमने बाद में पढ़ने हैं, ये इंटरनल हार्डवेयर के पार्ट है। ओके, इनपुट डिवाइसेस खत्म होने के बाद क्या आ जाता है हमारा, जब इनपुट डिवाइसेस खत्म हो गए उसके बाद हमारे आ जाएंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, कल के लेक्चर में हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस करेंगे, फिर आउटपुट डिवाइसेस और फिर स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।